Hello students, good morning to all. I hope you are all fine and your study is going well in this lockdown. Well, students, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर 1, ओके, रिसोर्सेस एंड द डेवलपमेंट एंड बहुत कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस कर चुका है एंड हम लोग इसकी प्रीवियस की वीडियोस में पढ़ाई किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, ओके, जिसमें हम लोगों ने एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ओके, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल हमने डिस्कस किया कर दिया था 3 तक। अभी क्या है, ये पार्ट 4 है, लेटराइट सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेटराइट सॉइल, जिसका रीजंस क्या है। नंबर 1 देखिए, लेटराइट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम, इन सब एरियाज में क्या होते हैं, लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। ओके, एंड हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटराइट सॉइल। लेट्स स्टडी दीस सॉइल्स एसिडिक इन नेचर। जो लेटराइट सॉइल हैं ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, माने इनका जो रूप है क्या है, एसिडिक है। कौन, लेटराइट सॉइल, एंड आर पुअर इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, माने लेटराइट सॉइल जो है ये इनका नेचर क्या है, इनमें बहुत सारी मात्रा में एसिडिक पाए जाते हैं, बट पुअर किसमें है, ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इसमें क्या है, ह्यूमस पुअर में है फास्फेट, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, माने जो लेटराइट सॉइल है स्टूडेंट्स, उसमें जो पुअर रिच है क्या है, फास्फेट है, नाइट्रोजन है एंड कैल्शियम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए लेटराइट सॉइल आर वेरी रिच इन आयरन। यस, जो लेटराइट सॉइल है वो क्या है, रिच किसमें है, आयरन। लेटराइट सॉइल में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सुटेबल क्रॉप्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल्स। ओके, इसमें क्या देखिए, मतलब जो लेटराइट सॉइल है इसके लिए क्या है, सुटेबल क्रॉप्स है, क्या है, यस, देखिए क्या है, सुटेबल क्रॉप्स ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी मानी जाती है, इनमें से देखिए क्या है, दीज सॉइल्स आर गुड फॉर कल्टीवेटिंग टी, स्पाइसेस, व्हीट, कॉफी, मैजिक टीज। माने जो लेटराइट सॉइल है ये क्या है, ये किस क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, टी के लिए, चाय के लिए, मसाले के लिए, गेहूं के लिए, कॉफी के लिए, मैजिक के लिए, मैंने इनके लिए क्या है, यह सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ये है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ाई किया द टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। ओके, एंड अभी हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, अभी आप देखिए क्या है, सॉइल इरोजन, जानते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन। जैसे सॉइल माने मिट्टी, आपको पता है, इरोजन माने निक्षेपण, तो इरोजन मींस क्या होता है, निक्षेपण, दैट मींस डिप्लेशन ऑफ द सॉइल। लेट्स स्टडी दैट व्हाट इज द सॉइल इरोजन। ओके, वी शैल स्टडी इन द पॉइंट वाइज। वेल, नंबर 1 पॉइंट क्या है, सॉइल इरोजन इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड depositions of soil particles on land surface। मतलब समझ में आ रहा है, माने सॉइल इरोजन वही इरोजन है जो क्या है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, जो मिट्टी का जो कण है कई भागों में बंटने के बाद वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड डिपोजिशंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑन लैंड सरफेस, माने जमीन पर जो मिट्टियां हैं, मिट्टी हैं, वो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग हो रही है। ओके,
सरफेस ऑल्सो टर्म एज द लॉस ऑफ सॉइल। इससे हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ सॉइल्स बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इसमें कि सॉइल इरोजन का जो कारण है ये हम पढ़ेंगे। ओके, यस स्टूडेंट, soil erosion and soil conservation we will study. Now let's study soil erosion is caused by, जो मिट्टी का जो क्षरण होता है, निक्षेपण होता है, और उसके क्या क्या कारण हैं। Let's study one by one. Okay, so first में क्या है? नेचुरल प्रोसेस। यस स्टूडेंट, जो मिट्टी का जो डिप्लेशन होता है वह 2 वेज में होता है। नंबर 1 नेचुरल प्रोसेस, नंबर 2 ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, सो लेट्स स्टडी वन दैट नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या है? जैसे देखिए वाटर, पहला नंबर क्या है? वाटर, सेकेंड है विंड। यस, ये है प्राकृतिक क्रियाओं में क्या होता है? मिट्टी का डिप्लेशन होता है वाटर के माध्यम से, क्योंकि जब पानी जब बहुत तेज मात्रा में बहती है तो क्या होता है? उनमें मिट्टी का भी डिप्लेशन बहुत तेज, इरोशन बहुत तेज होता है। तो वाटर के माध्यम से हम समझ रहे हैं। विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या होता है? मिट्टी का इरोजन होता है, क्योंकि हवा में क्या होता है? बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके माध्यम से सोइल का इरोजन होता है। तो ये समझ में आया नेचुरल प्रोसेस। अभी क्या है? सेकेंड हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। यस स्टूडेंट, सोइल का जो इरोजन होता है वह ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सोइल इरोजन। लेट्स स्टडी वन ओवरक्रॉपिंग। यस, ओवरक्रॉपिंग क्या है? बहुत ज्यादा खेती करना क्या होता है? मिट्टी का इरोजन होने लगता है। यदि हम किसी खेत पर, लैंड पर, मान लीजिए ये लैंड है और किसी खेत में हम बहुत ज्यादा ओवरक्रॉपिंग करें तो क्या होगा? यह सोइल का इरोजन होगा। समझ में आया? ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? चराना। माने किसी खेत पर यदि हम बहुत सारी मात्रा में क्या करें? एनिमल्स को उसको ग्रेजिंग करवाएं तो उस पे भी क्या होगा? मिट्टी का क्या होगा? इरोजन होगा, नो डाउट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफोरेस्टेशन। यस, डिफोरेस्टेशन इन ह्यूमन एक्टिविटीज इज द वेरी रिस्पांसिबल फॉर द सोइल इरोजन। यू नो व्हाई? बिकॉज डिफोरेस्टेशन, व्हेन वी कट द लॉट ऑफ ट्रीज, जब हम बहुत सारे ट्रीज को क्या करते हैं? काटते हैं, तब क्या होता है? उसका जो बहुत सारे रूट्स होते हैं जो क्या करते हैं? सॉइल को स्टेबल रखते हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन होने के कारण क्या होता है? उनका जो स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल है वो खत्म हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं? मिट्टी पे क्या होता है? इरोजन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ द सॉइल इरोजन। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, ये टाइप्स सॉइल इरोजन क्या है? नंबर 1 क्या है? शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है? शीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द थिन लेयर ऑफ द टॉप सॉइल बाय रेनड्रॉप। माने नंबर 1 इरोजन में क्या है? शीट इरोजन। शीट इरोजन उसे बोलते हैं, देखिए, दैट रिमूवल ऑफ द थिन लेयर, जो जमीन के ऊपर का जो पहला पार्ट होता है, सबसे ऊपरी भाग का, वो क्या होता है? वह रेन ड्रॉप के माध्यम से क्या होता है? रिमूव होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप क्या है? गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? इट सरफेस आर लार्ज डिटैचेस और स्मॉल वैलीज। माने गली इरोजन में क्या होता है? जो इरोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गली के रूप में होते हैं, जो क्या होते हैं? स्मॉल वैलीज के रूप में क्या होते हैं? अपना प्लेसमेंट करते हैं, जिसका जो इन डेप्थ और विड्थ क्या होता है? 10 मीटर्स होते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन्स। नेक्स्ट क्या है? रेल इरोजन में क्या है? देखिए, इट कट्स वेल डिफाइंड फिंगर शेप। माने ये जो इरोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड फिंगर शेप में होते हैं।
फिंगर शेप में होते हैं। जैसे आप देखोगे कि मान लीजिए इरोजन हो रहे हैं, तो ये आप देख रहे हो ना ऐसे, ये क्या है, इस टाइप के इरोजन होते हैं। इट अपीयर्स एज थिन चैनल्स और स्ट्रीम्स। ये क्या है, एक थिन चैनल्स के रूप में क्या होते हैं, ऐसे इरोजन होते हैं जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। ओके, यस। अभी नेक्स्ट जो हमारा सॉइल इरोजन टाइप में पढ़ रहे थे वो क्या है, स्ट्रीम बैंक इरोजन। फोर्थ नंबर क्या है, स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड स्प्लैश देयर वाटर अगेंस्ट द बैंक। यस, माने ये वो इरोजन होते हैं जब आप देखिएगा, मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड आते हैं नदी में, स्प्लैश देयर वाटर, मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या है, बैंक है। ओके, ये बैंक है, बात समझ में आ रहा है। अब होता यहाँ पर ये है कि दे स्प्लैश देयर वाटर अगेंस्ट द बैंक, माने यहाँ पर जब रिवर में फ्लड आते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको स्प्लैश द वाटर करते हैं, इसको बैंक क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट करने के कारण क्या होते हैं, यहाँ का जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, इरोजन हो जाता है। इसी रीजन क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बैंक इरोजन। बात समझ में आया स्टूडेंट। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ द सॉइल इरोजन। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, रिड्यूस होती है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, इरोडेड सॉइल इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स। ये क्या होते हैं, ये इरोड हो जाते हैं, माने जो मिट्टी का जो क्वालिटी होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लांट प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। यस, जो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वह सॉइल इरोजन के माध्यम से क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। समझ में आया वाला आपको। ओके, यस, इसमें देखिए क्या है, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या है, देखिए वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में बी broadly categorized into 2 types. We can save our soil in 2 ways. First of all, here is mentioned agronomic practices. Second one is engineering practices. Number 1 में देखिए क्या है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से क्या है, क्रॉप रोटेशन गाइड। माने जो क्रॉपिंग है, जो हम कल्टीवेशन करते हैं, इसमें क्या है कि हम क्रॉप रोटेशन करते रहें, एक ही फसल हर ईयर न उसमें करें। उसमें क्या करें, टाइमिंग के साथ साथ उसमें क्या करें, उसका रोटेशन करें क्रॉप्स का। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो सॉइल इरोजन है ये क्या होगा, नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में क्या है, इसमें देखिए चेक डैम्स है, डैम्स के माध्यम से कर सकते हैं हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें क्या है, विंड ब्रेक। विंड ब्रेक में क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या होता है कि विंड के माध्यम से बहुत सारे जो सैंड्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, क्या होते हैं, वह ट्रांसफॉर्म होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉइल इरोजन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल इरोजन। ओके, तो ये रहा हमारा मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा ये थोड़ा कुछ पोर्शन छूट गया था टाइप्स ऑफ सॉइल में, जो मैंने 4th तक डिस्कस किया था। अभी हम थोड़ा 2 पॉइंट और है, 5th एंड 6th थोड़ा पढ़ लें। क्या है एरिड सॉइल, जैसा कि आपको नाम से क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि एरिड सॉइल है क्या। देखिए ये एरिड सॉइल किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट ऑफ द अरावलीज, माने जो एरिड सॉइल है ये अरावली के क्षेत्रों में क्या होते हैं, मिलते हैं एरिड सॉइल। ओके, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
जो एरिड सॉइल है इसकी क्या विशेषताएं हैं? एरिड सॉइल आर सैंडी एंड हैव अ लो क्ले कंटेंट। जो एरिड सॉइल है ये क्या है? सैंडी है और इसमें जो क्ले की मात्रा जो है वो क्या है? बहुत कम होते हैं। ओके, एरिड सॉइल आर सैलिन इन नेचर ड्यू टू द हाई साल्ट कंटेंट। माने जो एरिड सॉइल है इनमें कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सैलिन की मात्रा, खारेपन की ज्यादा मात्रा होने के कारण क्या होते हैं? यह साल्ट होते हैं। एंड पुअर इन नाइट्रोजन, और उनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। किसमें? एरिड सॉइल में। अच्छा, एरिड सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं? देखिए क्या है, पहला क्या है? वीट है, कॉटन है, कॉर्न है, पल्सेस है, etc। ये क्या कर सकते हैं? इस टाइप्स के क्रॉप्स हम एरिड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? 5th नंबर टाइप्स ऑफ सॉइल में 6th एंड लास्ट वन क्या है? सी केयरफुली, ये क्या है? फॉरेस्ट सॉइल एंड वी कैन से आल्सो दैट माउंटेनियस सॉइल। सी दैट दिस काइंड ऑफ सॉइल्स वी कैन फाइंड इन द हिमालयन रीजन। माने हिमालय के तराई क्षेत्र में क्या होते हैं? फॉरेस्ट सॉइल मिलते हैं। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में ये फॉरेस्ट सॉइल मिलते हैं, एक्सेट्रा। अब फॉरेस्ट सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। माने जो फॉरेस्ट सॉइल है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दिस टाइप ऑफ सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। माने इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, रिच है। ओके, बट आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में क्या है? बहुत कम है। माने ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा है और किसमें? न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही पुअर है। कौन सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। सच एज, जैसे क्या कहें? पोटास, फास्फोरिक, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? वेरी पुअर है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हम कर सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल में? जैसे स्पाइसेस हैं, मसाले, टी, चाय, वीट, गेहूं, कॉफी, मैजिक, एक्सेट्रा। ये सब क्या कर सकते हैं? हम फॉरेस्ट सॉइल में क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका रिसोर्सेस एंड द डेवलपमेंट चैप्टर 1 ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 9। इस तरह से आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाता है और आप क्या करिएगा? इस वीडियोस को देखिएगा 1 से 2 टाइम्स, आपको पूरे चैप्टर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करेंगे। ओके, और जैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा? हम और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।